एक अकेला मुसीबत में सबको छोड़ छाड़ के उड़ चला। बाढ़ में देश और उनका दौरा विदेश। देश रो रहा है और वो विदेश में हंस रहे हैं। पंजाब डूबा है, हिमाचल उत्तराखंड में तबाही है, हरियाणा में त्राही त्राही है, राजधानी में पानी का रेला है और इस दुख की बेला में वो अकेला मुसीबत में छोड़ छाड़ के सबको उड़ चला। दोस्तों, पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। पूरे देश में बाढ़ का प्रकोप जो है जारी है। पंजाब डूब चुका है, हरियाणा डूबने के कगार पर है और उत्तराखंड, हिमाचल तो आप देख ही चुके हैं कि वहां पर खतरा कैसे मंडरा रहा है, किस तरीके से सड़कें और लैंडस्लाइड की तस्वीरें लगातार डरा रही हैं। और दिल्ली की स्थिति बद से बदतर बताई जा रही है कि दिल्ली में पानी जो है वो भरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हमारे साहब, एक अकेला सब पर भारी वाले साहब फ्रांस का दौरा कर रहे हैं, फ्रांस घूम रहे हैं, फ्रांस में डील कर रहे हैं, राफेल सौदा करने पहुंचे हैं। लेकिन हमारे देश में क्या स्थिति है, हमारे देश के हालात क्या है, उस पर हमारे साहब को चिंता नहीं है। ऐसा बार बार विपक्ष की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस ने तो दोस्तों एक ऐसा कविता बना दिया है मोदी जी पर, जिसे सुनकर आप सोचेंगे कि आखिर कांग्रेस जो है इतना ज़्यादा हमलावर क्यों है प्रधानमंत्री जी पर, कैसे अपनी राजनीतिक भड़ास जो है यहाँ पर निकाली जा रही है, कांग्रेस के जरिए ज़बरदस्त तरीके से प्रहार किया जा रहा है। आप वो कविता सुन सकते हैं कि कैसे मोदी जी को लेकर एक अकेला और हर जगह देश को अकेला छोड़कर वो घूम रहे हैं, शहर सपाटा कर रहे हैं। सुनिए आप इस कविता को। एक अकेला वो उड़ चला, बाढ़ में देश और उनका दौरा विदेश। देश रो रहा है और वो विदेश में हंस रहे हैं। सुना दोस्तों, किस तरीके से मोदी जी पर बार बार आरोप लगता है कि जब भी देश में कोई आपदा आती है, देश में कोई कठिनाई आती है, तो प्रधानमंत्री देश छोड़कर निकल जाते हैं, प्रधानमंत्री सैर करने पहुंच जाते हैं। मणिपुर जल रहा था तो प्रधानमंत्री अमेरिका दौरा कर रहे थे, मिस्र का दौरा कर रहे थे। और अब पूरे भारत में त्राही त्राही हो रही है, महंगाई जो है ज़बरदस्त तरीके से जेब पर मार पड़ रही है लोगों के। हर एक सामान दोगुना तिगुना महंगा हो चुका है और बाढ़ का प्रकोप तो आप सब देख ही रहे हैं। बसों के अंदर पानी भर जा रहा है, गाड़ियों के अंदर, मेट्रो की जो स्पीड है दिल्ली के अंदर वो धीमी कर दी गई है। लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री को देश में क्या स्थिति है उससे मतलब नहीं है। वो फ्रांस जा रहे हैं, क्या उनका दौरा रद्द नहीं हो सकता था? जो आपदा है उसको देखते हुए आगे वो जाकर डील नहीं कर सकते थे? क्या अभी इस वक्त ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री फ्रांस पहुंचकर वहां पर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और वहां के सम्मान और सम्मानित चीज़ों को मीडिया में चलाया जा रहा है? अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री देश का नाम गौरव कर रहे हैं, देश को उन पर फ़ख्र हो रहा है, होना भी चाहिए कि प्रधानमंत्री सम्मानित हो रहे हैं किसी दूसरे देश में जाकर। लेकिन जो हमारे देश की स्थिति है, जो हमारे देश में प्रकोप है, उससे कौन निपटेगा? प्रधान सेवक गायब हैं और प्रधान सेवक के गायब के बाद जो है पीछे से लोगों के ज़रिए किस तरीके से जो उनको लेकर ट्वीट किए जा रहे हैं वो पहले मैं आपको दिखा दूं। ओम थानवी जो है कांग्रेस का ट्वीट जो है, जो कविता लिखा गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस टीवी की तरफ से कि एक अकेला वो उड़ चला, बाढ़ में देश उनका दौरा विदेश, एक अकेला वो उड़ चला। तो इसी को ओम थानवी रिट्वीट करते हुए लिखते हैं कि कांग्रेस से किसी का सुख देखा नहीं जाता है। बोलता हिंदुस्तान की तरफ से संजय सिंह का ट्वीट शेयर किया गया और लिखा गया है कि जब देश के कई राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं तब प्रधानमंत्री देश को अपने हाल पर छोड़कर फ्रांस निकल गए हैं। आगे अभिषेक नाम के यूज़र हैं, वो लिख रहे हैं कि दिल्ली में किस तरीके से जो है बाढ़ आ गया है, दिल्ली की बस डूब गई है, बसों के अंदर पानी भर जा रहा है। आगे एक और ट्वीट है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, सुमेधा शर्मा का। वो दिखा रही कि वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क इन दिल्ली फ्लड्स इन इलेक्ट्रोक्शन, स्टे अवे फ्रॉम सबमर्ज पीपल सेफ। किस तरीके से दिल्ली में जो है पानी भर गया है और सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो देखने को मिल रहा है, सुमेधा की तरफ से ट्वीट किया गया है। आगे विवेक सिंह लिखते हैं कि यमुना का जो पानी है वो राजघाट तक पहुंच गया है, राजघाट जो है वो डूबता हुआ नज़र आ रहा है। महात्मा गांधी समाधि जो है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ नज़र आ रहा है, जल इतना ज़्यादा भर गया है। तो ऐसी तमाम सैकड़ों तस्वीर इस वक्त दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और प्रधान सेवक से पूछा जा रहा है कि प्रधान सेवक की जब जब जिम्मेदारी होती है देश के साथ खड़े होने की, तो वो विदेशी दौरा करते हुए नज़र आते हैं, विदेशों के साथ
फ़ोटो खिंचवाते हुए नज़र आते हैं, विदेशों में जाकर अपना डंका बजवाते हुए नज़र आते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस पूरे मामले में जिस तरीके से बाढ़ हर जगह पर अपना प्रकोप दिखा रहा है, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या प्रधानमंत्री को देश में रहना चाहिए था या फिर उनका दौरा जो है जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।